समंदर की लहरें लगातार किनारे से टकरा रही थीं। रेत पर हजारों छोटे छोटे जूते रखे थे, लेकिन इन जूतों में कोई बच्चा नहीं था, कोई दौड़ने वाला नहीं था, कोई खेलने वाला नहीं था। ये जूते उन मासूमों की खामोश कहानी बता रहे थे जिनका बचपन गाजा की जंग ने छीन लिया। नीदरलैंड्स के द हेग से सामने आई ये तस्वीर सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला संदेश थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। गाजा में जारी युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। लगातार हो रहे हमलों और संघर्ष के बीच बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। इनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार चिंता जता रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में गाजा में बच्चों पर पड़े युद्ध के विनाशकारी प्रभाव का जिक्र किया गया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग इस युद्ध और इसके मानवीय नुकसान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कहीं सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं मोमबत्तियां जलाकर शांति की अपील की जा रही है। लेकिन नीदरलैंड्स के द हेग में विरोध का तरीका इतना अलग था कि जिसने भी देखा वो कुछ पल के लिए खामोश हो गया। 1 अगस्त 2026 को नीदरलैंड्स के मशहूर शेविंगन बीच पर हजारों छोटे छोटे जूते समुद्र किनारे रखे गए। दूर तक फैली रेत पर रंग बिरंगे जूते दिखाई दे रहे थे। लाल, नीले, पीले और गुलाबी रंग के ये जूते देखने में बिल्कुल बच्चों के आम जूतों जैसे थे, लेकिन इनका मतलब बेहद दर्दनाक था। ये जूते गाजा में मारे गए मासूम बच्चों की याद में रखे गए थे। हर एक जोड़ी जूता एक ऐसी जिंदगी का प्रतीक था जो वक्त से पहले खत्म हो गई। किसी जूते का फीता खुला था, किसी पर मिट्टी लगी थी, तो किसी का आकार इतना छोटा था कि उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये किसी नन्हे बच्चे का रहा होगा। ये दृश्य ऐसा था जैसे हजारों बच्चे अचानक कहीं चले गए हों और उनके जूते वहीं रह गए हों। एक ऐसा खामोश संदेश जिसमें कोई नारा नहीं था, कोई शोर नहीं था, लेकिन दर्द बहुत गहरा था। इस प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन में करीब 15,000 जोड़े जूते रखे गए। आयोजकों ने बताया कि ये जूते आम नागरिकों ने दान किए थे। उनका उद्देश्य दुनिया को ये दिखाना था कि युद्ध के आंकड़ों के पीछे इंसानी जिंदगी होती है। हर संख्या के पीछे एक परिवार होता है, एक सपना होता है और एक अधूरी कहानी होती है। द हेग के कुरहौस इलाके के पास आयोजित इस कार्यक्रम में दिन भर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। स्थानीय लोग वहां आए, कुछ देर खामोशी से खड़े रहे और गाजा में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सवाल था, ऐसा सवाल जिसका जवाब पूरी दुनिया से मांगा जा रहा था। आखिर उन बच्चों का क्या कसूर था जिन्होंने अभी जिंदगी को ठीक से समझना भी शुरू नहीं किया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में गाजा में बच्चों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। रिपोर्टों के मुताबिक युद्ध के कारण हजारों बच्चे मारे गए हैं और बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। कई बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए, कई ने अपना घर खो दिया और कई बच्चों का बचपन डर और दहशत के बीच गुजर रहा है। युद्ध के बीच कई बार संघर्ष विराम की कोशिशें हुई। लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब हालात सुधरेंगे, बच्चे फिर से स्कूल जा पाएंगे, परिवार अपने घर लौट पाएंगे और जिंदगी दोबारा सामान्य हो सकेगी। लेकिन कई मौकों पर हिंसा दोबारा शुरू होने से ये उम्मीदें टूटती रहीं। गाजा के कई बच्चों ने भी यही सपना देखा था कि एक दिन फिर से वो बिना डर के खेल सकेंगे। 13 साल की मैसेरा जैसे कई बच्चों ने युद्ध खत्म होने की उम्मीद जताई थी। उनका सपना था कि वे अपने शहर वापस लौटेंगे, अपना बचपन फिर से जिएंगे और सामान्य जिंदगी में वापस आ पाएंगे। लेकिन लगातार संघर्ष ने उनकी उम्मीदों को अधूरा छोड़ दिया। द हेग में आयोजित यह प्रदर्शन एक डच गैर सरकारी संगठन की पहल थी। संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान गाजा के मानवीय संकट की तरफ आकर्षित करना था। आयोजकों का कहना था कि युद्ध चाहे कहीं भी हो, सबसे ज्यादा कीमत आम लोगों और खासकर बच्चों को चुकानी पड़ती है। दुनिया के कई देशों में इस बात को लेकर बहस जारी है कि युद्धों को रोकने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। नीदरलैंड्स के समुद्र किनारे रखे गए ये हजारों जूते अब सिर्फ जूते नहीं रह गए, ये एक प्रतीक बन चुके हैं। एक ऐसी तस्वीर
जो बताती है कि युद्ध सिर्फ जमीन और सीमाओं की लड़ाई नहीं होती, बल्कि इसका सबसे बड़ा असर इंसानों की जिंदगी पर भी पड़ता है। रेत पर रखे ये छोटे छोटे जूते जैसे हर गुजरने वाले इंसान से एक सवाल पूछ रहे थे, क्या दुनिया उन बच्चों के लिए कुछ कर सकती है जिनका बचपन युद्ध की भेंट चढ़ गया? क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है, इतिहास में अक्सर जीत और हार के आंकड़े दर्ज होते हैं, लेकिन उन मासूम चेहरों की कहानियां कहीं पीछे छूट जाती हैं। द हेग के समुद्र किनारे रखे ये जूते उन्हीं भूली हुई कहानियों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश थे। ये प्रदर्शन एक संदेश था कि इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि वो सबसे कमजोर लोगों की रक्षा कितनी मजबूती से करती है। और जब तक दुनिया में युद्ध जारी रहेगा, तब तक ऐसी तस्वीरें हमें ये याद दिलाती रहेंगी कि सबसे बड़ी कीमत हमेशा मासूम ही चुकाते हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें ज़रूर फॉलो करें।